हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार। और आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें नमन किया और इमरजेंसी के दौरान हुए अत्याचारों की याद दिलाई। मोदी ने कहा कि जेपी ने लोकतंत्र और समाज न्याय के लिए संघर्ष किया। चेन्नई एवं बेंगलुरु में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान लगभग 10 किलो सोना और 1 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए। यह छापेमारी गो फैशन इंडिया एलटीडी से जुड़ी ठिकानों पर हुई। बिहार में एनडीए के अंदर सीट वितरण पर सहमति बन गई है और 13 अक्टूबर को पहली सूची जारी होने की संभावना है। नामांकन प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू होगी। भारत आने वाला है मंगोलिया का राष्ट्रपति। 13 अक्टूबर से शुरू होगा 4 दिवसीय भारत दौरा। इस दौरे में दोनों देशों के बीच राजनीतिक व आर्थिक साझेदारी पर चर्चा होगी। आईआईटी कानपुर में आयोजित अंतराग्नि उत्सव के तीसरे दिन बड़े स्तर पर कला, संगीत, नाट्य और बहस प्रतियोगिताएं हुईं। शाम में ईडीएम नाइट और लोक कला कार्यक्रमों ने माहौल रंगीन बना दिया। साप्ताहिक टैरो राशिफल 13 से 19 अक्टूबर में आदित्य मंगल योग का जिक्र और 7 राशियों के लिए विशेष लाभ का संकेत दिया गया है। वृषभ राशि को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना। देवी पाटन मंडल में महिलाओं और बेटियों की समस्याओं के समाधान और सशक्तिकरण हेतु मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद की शुरुआत हुई। इसमें नियमित जनसुनवाई एवं सम्मान कार्यक्रम शामिल होंगे। स्टॉक मार्केट में 13 अक्टूबर को बढ़त रहने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह की सकारात्मक प्रगति को देखते हुए निवेशक सकारात्मक रुझान की उम्मीद कर रहे हैं। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट ने 13 अक्टूबर से अपने सिल्वर ईटीएफ में नए लमसम और स्विचिंग निवेश को स्थगित कर दिया है। कारण है देश में सिलेवरी की कमी और बाजार की अस्थिरता। कोटक एएमसी ने भी इसी तरह की स्थिति की समीक्षा की। इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने मॉडल महिका शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर करीब करीब तस्वीरें शेयर कर दी है, जिससे उनके रिश्ते की अफवाहों को बल मिला है। मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों की एक साथ देखी जाने की खबरें भी सामने आई है। आज यानी 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा अहोई अष्टमी का पर्व। माताएं व्रत रखेंगी अपने बच्चों की भलाई, स्वास्थ्य और आयु हेतु। पूजा मुहूर्त और उपाय भी बताए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी और इमरजेंसी के दौरान हुए उत्पीड़न की याद कराते हुए लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी भूमिका को याद किया। सितंबर महीने में गोल्ड ईटीएफ्स में निवेश 4 गुना बढ़ गया है। कुल 8,363 करोड़ रुपए का निवेश हो गया। यह अब तक का सबसे बड़ा महीना है। निवेशकों ने आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित परिसंपत्तियों में झुकाव दिखाया है। इंडिगो ने घोषणा की कि दिल्ली गुआंगझो चीन के बीच रोजाना की उड़ानें 10 नवंबर से शुरू होंगी। यह कदम भारत चीन संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश के दौर में आया है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत वैश्विक जीडीपी वृद्धि का लगभग 20% भाग संभालेगा। घरेलू मांग मजबूत है और आर्थिक नीतियां बाहरी झटकों से देश को बचाने में सक्षम है। केरला पुलिस ने साबरीमाला मंदिर के सोने की चोरी के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एक 4 प्लेटिंग कंपनी ने सोना चोरी कर वापस नहीं किया। मामले में पोट्टी नाम का व्यक्ति महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा के 9 छात्र 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम छात्रों की शैक्षणिक समस्याएं और सरकारी योजनाओं पर उनकी राय जानने का अवसर है। भारतीयों के पास कुल लगभग 34,600 टन सोना है, जिसकी अनुमानित मूल्य 300 लाख करोड़ रुपए है। सोना अब सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि निवेश का एक बड़ा माध्यम बन गया है। कीमतों में वृद्धि के बावजूद खरीदारों की रुचि बनी हुई है। शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत ढांचे, उपायों और वित्तीय नीतियों के कारण बाहरी झटकों के प्रति प्रतिरोधी बनी हुई है। भारत की यूटीआई एसेट मैनेजमेंट ने 13 अक्टूबर से सिल्वर ईटीएफ में नई लमसम और स्विचिंग निवेश को रोक दिया है। वजह है घरेलू चांदी की कमी और बाजार की अस्थिरता। ओडिशा के चिलिका झील में हथियासुंधा नाम का एक भयंकर टॉर्नेडो देखा गया, जो हाथी के सूंड जैसा आकार लिए था। पर्यटक भयभीत हो गए जबकि घटना कुछ ही मिनटों में खत्म हुई। गुड़गांव में मौसम के बदलते हालात के बीच इस सीजन का पहला वायु गुणवत्ता दिवस दर्ज किया गया है। AQI 220 पहुंच गया। प्रदूषण स्रोतों में वाहन और निर्माण धूल मुख्य है।
कर्नाटक में भारी बारिश से लगभग 13 लाख हेक्टेयर फसलों को नुकसान हुआ है। मंड्या जिला विशेष रूप से प्रभावित, सिंचाई नहर फटी, सरकार प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की योजना में है। अहोई अष्टमी 2025 आज मनाई जा रही है। माताएं व्रत करेंगी और बच्चों की स्वास्थ्य, आयु और सुख समृद्धि के लिए पूजा करेंगी। विशेष मुहूर्त व उपाय बताए जा रहे हैं। भारत बनाम वेस्ट इंडीज के दूसरे टेस्ट में शुभमैन गिल और रविंद्र जडेजा की शानदार पारियों ने भारत को बढ़त दिलाई। गिल ने नाबाद शतक लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इमरजेंसी के दौरान हो रही सामाजिक अन्यायों की याद दिलाई। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण समारोह में शिमला के रिज में शामिल होंगी। समारोह 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होगा। शुभमैन गिल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रोहित शर्मा और विराट कोहली को पछाड़कर भारत के शीर्ष रन स्कोरर बने। सितंबर महीने में गोल्ड ETFs में निवेश 4 गुना बढ़ गया है। 8,363 रुपए करोड़ से उच्चतम स्तर पर पहुंचा। निवेशक अस्थिर आर्थिक स्थितियों के बीच सुरक्षित निवेश की ओर झुक रहे हैं। भारतवासियों के पास अनुमानित 34,600 टन सोना है, जिसकी अनुमानित कीमत 3 लाख करोड़ रुपए है। सोना सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि निवेश की एक अहम संपत्ति बन चुका है। 6G प्रयास बढ़ेगा। भारत सरकार समर्थित भारत 6G अलायंस ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के दौरान 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ दिल्ली डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डॉक्यूमेंट से भविष्य में सुरक्षित, समावेशी एवं सतत 6G इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य है। सिल्वर ETF निवेश पर रोक। UTI एसेट मैनेजमेंट ने 13 अक्टूबर से अपने सिल्वर ETF में नए लमसम और स्विच निवेश को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसका कारण मार्केट की स्थिति और घरेलू चांदी की कमी है। बिहार चुनाव में एमीम की बड़ी योजना। एमीम ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। यह पार्टी NDA और महागठबंधन के मुकाबले एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना चाहती है। राजनीतिक बदलाव। नुआपदा उपचुनाव। जय धोकिया दिवंगत BJD विधायक राजेंद्र धोकिया के पुत्र जनता पार्टी BJP में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि BJP उन्हें नुआपदा उपचुनाव उम्मीदवार बनाएगी। भारत अमेरिका द्विपक्षीय चर्चा। अमेरिका के राजदूत सेरियो गोर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। चर्चा में व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी समेत महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों पर सहयोग शामिल था। ओडिशा में दुर्लभ तूफानी घटना। चिलिका झील के ऊपर एक भयंकर वाटर टॉर्नेडो, जिसे स्थानीय हथियासुंधा कह रहे हैं, देखने को मिला। पर्यटक भयभीत हुए, लेकिन यह घटना कुछ ही मिनटों में शांत हो गई। दिल्ली गुआंगझो सीधी उड़ानें शुरू। इंडिगो ने घोषणा की है कि 10 नवंबर से दिल्ली और चीन के गुआंगझो के बीच रोजाना सीधी उड़ानें शुरू होंगी। यह भारत चीन के बीच हवाई कनेक्टिविटी को पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कदम है। पंजाब में बाढ़ प्रबंधन पर विवाद। लुधियाना से पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर बाढ़ रक्षा कार्यों में लापरवाही और टेंडर प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया है। कई जिलों में भारी कृषि व संपत्ति का नुकसान बताया गया है। लोकतंत्र को लेकर चेतावनी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने मंगलुरु में कहा कि भारत में सत्ता संस्थाओं, मीडिया स्वतंत्रता, पुरानी संस्थागत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कमी जैसी चुनौतियां डेमोक्रेसी को संकट में डाल रही है। अर्थव्यवस्था में मजबूती। श्रम एवं तंत्र सुधारों, वित्तीय तथा आर्थिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से पर्याप्त हद तक मजबूत बनाया है, ऐसा मुख्य सचिव श्रमिक शक्तिकांता दास ने कहा है। UTI एसेट मैनेजमेंट ने 13 अक्टूबर से अपने सिल्वर ETF में नए लमसम और स्विच निवेश अस्थायी रूप से रोक दिए हैं। कारण है घरेलू चांदी की कमी और बाजार में मूल्य भिन्नता। योगी सरकार की तरह दूसरे AMC भी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। कर्नाटक में भारी बारिश ने करीब 13 लाख हेक्टेयर फसलों को क्षति पहुंचाई है। मंड्या जिला विशेष रूप से प्रभावित हुआ, जबकि सिंचाई नहर का टूटना अतिरिक्त नुकसान का कारण बना। सरकार प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की 90 से अधिक तालुका क्षेत्रों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। न्याय, कृषि और आवास संबंधी राहत पैकेज जारी किए गए हैं। प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रबी सीजन के दौरान पराली जलाने पर कठोर नियंत्रण का आदेश दिया है। जिलाधिकारियों को सेटअप तैयार करने को कहा गया है और सैटेलाइट निगरानी से पराली जलाने वालों पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण समारोह में शिमला में शामिल होंगी। यह समारोह वीरभद्र सिंह की सेवा और योगदान को सम्मानित करने हेतु आयोजित किया है। भाजपा ने जुबिली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार नामित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 3 नामों पर चर्चा हुई है। लंकला दीपक रेड्डी, जे कीर्ति रेड्डी, पद्मा एक को पार्टी उम्मीदवार बनाया जाएगा। ओडिशा के चिलिका झील पर एक असाधारण टोर्नेडो देखा गया, जिसे स्थानीय लोग हथिया सुंधा कह रहे हैं। यह हाथी के सूंड जैसा आकृति ले रहा था। पर्यटक भयभीत हुए। घटना कुछ मिनटों की रही। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 अक्टूबर को एमएसएमई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इसमें स्टार्टअप्स व छोटे उद्योगों को योजनाएं व सहायता प्रदान की जाएगी। कई औद्योगिक क्षेत्रों की आधारशिला रखी जाएगी। नियुक्त किया है। उन्हें कंज्यूमर एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंस्पेक्शन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चर्चा व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी एवं महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों पर हुई। इस दौर में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। जारी यूएस चीन व्यापार युद्ध के बीच 100% टैरिफ के चलते भारत को निर्यात में लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका में चीनी सामान की तुलना में भारतीय उत्पादों के लिए अवसर बनेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। ऐसे ही और न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल एएनटी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। रोजाना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं आपसे एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।